श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। देखें, प्रेमी भक्त अपने अनुभव को व्यक्त करता है। क्या कहता है कि हे नाथ मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। हे नाथ मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। गुरुदेव मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। गुरुदेव मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। क्या कहता है कि गुरुदेव मैं तुझ में रम जाऊं, हे नाथ मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। आप लोग ऐसा कहते हो कभी कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, या हे गुरुदेव, हमें इतना पवित्र निर्मल बना दो कि आप हमेशा याद आओ। नहीं कहते हो? काहे नहीं कहते हो? क्योंकि आपके हृदय में गुरुदेव का महत्व कम है और दुनिया का महत्व ज्यादा है। इसीलिए कभी आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप उनमें रमना नहीं चाहते हो। उस प्रेमी भक्त ने समझ लिया है, अनुभव कर लिया है कि इस दुनिया में अगर कोई अपना सच्चा साथी है तो गुरुदेव हैं, मालिक है, और कोई भी नहीं। सब जगह धोखा है। जितना भी सब कुछ बटोर के रखा है, चाहे वो व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो, वो एक दिन हमारा साथ छोड़ेगा। और जब जब हम उसे ध्यान करते हैं, जब जब उससे लगन लगाते हैं, तब तब दोष पाप विकार अपने ऊपर लाद लेते हैं, मोह भर लेते हैं। मोह के कारण हम 84 लाख योनि में चले जाते हैं। वो अपना है नहीं, लेकिन हम उसे कहते हैं अपना। और ये है बहुत बड़ी बेईमानी। और जब हम बेईमान होते हैं तो उसका सजा मिलता है कि नहीं? मिलेगा। संत महान पुरुष ज्ञान की दृष्टि दे करके आपको सत्य असत्य का ज्ञान कराते हैं। कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। अपने को आप अपना जान लीजिए और सपने को आप सपना जान लीजिए। लेकिन जानेंगे कब? जब उन्हीं में रम जाए। और रम कब जाएंगे? जब उनके अनुसार जीवन में कर्तव्य धारण करेंगे कि गुरुदेव मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। क्योंकि गुरुदेव निर्मल हैं और जिस मालिक का उन्होंने परिचय कराया है, दर्शाया है हृदय में, वो मालिक भी निर्मल। तो गुरु की सेवा क्यों की जाती है? एक उदाहरण लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। जैसे आपको प्यास लगी है और पानी की कहीं गुंजाइश नहीं है, पानी कैसे मिलेगा? जब आप कुआं खोदेंगे। बस यही व्यवस्था है और कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप कुआं खोदने लगे। कुआं खोदने में थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है।
लेकिन आपको पानी की जरूरत है, इसलिए आप मेहनत करने में पीछे कुआं खोद रहे हैं। जैसे जिसको मालिक की प्यास लगी तो हड्डी गला दिए, वो हस्ती मिटा दिए, और जिसे प्यास नहीं है तो वो छुप जाते हैं। साधु महात्मा दिखाई पड़ गए तो कहीं सामने न पड़ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। वही बात यहाँ है, प्यास लगी है और प्राण जा रहा है तो कुआं ही खोदना है तो खोदेगा, तो खोद रहा है। बहुत मेहनत किया, खुदाई हो गई तो पानी दिखाई पड़ने लगा। सारी मेहनत खुदाई के लिए करना पड़ा, और जब खुदाई हो गई तो पानी अपने आप निकल गया। अर्थात जब हम सेवा से सद्गुरु को खुश कर लेते हैं तो मालिक अपने आप प्रकट हो जाता है। इसीलिए बिना सद्गुरु की सेवा के किसी का भी आज तक कल्याण, भाई भगवान राम जैसे जिसको दुनिया भगवान कहती है, उनको सेवा की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? विचार कीजिए। लेकिन उन्होंने जैसी सेवा की है और जैसी पूजा की है शायद कोई कर पाएगा। अगर जरूरी ना होता तो वो क्यों करते? भाई उनके लिए यहां तक जिक्र आता है कि वशिष्ठ जी जो उनके ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को प्रदान करने वाले गुरु हैं, उनके दो गुरु हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र ने तो उन्हें दुनिया का शिक्षा दीक्षा जो भी है, धनुष विद्या, ये सब सिखाया। लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। परमात्मा कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने स्वरूप को सतगुरु रूपी आईने में देखा। तो वो एक दिन वशिष्ठ जी उनके महल में पधारते हैं। जैसे सुनते हैं भगवान राम की गुरुदेव आ गए हैं, गुरुआगमन सुनत रघुनाथ, और द्वार आए पद नायो माथा। जैसे सुनते हैं कि दरवाजे पर गुरुदेव आ गए, महल में आ गए हैं, दौड़ कर जाते हैं और दंडोत प्रणाम करते हैं चरणों में। सादर अर्घ दे घर आने, और 16 भांति पूजी सन माने। बहुत आदर के साथ, प्रेम के साथ। देखो, संत महान पुरुष का जब कोई आदर करता है, सम्मान करता है, तो उनकी दुआ मिल जाती है उसे। वो आदर सम्मान के शौकीन नहीं होते, वो मीठे मिठाई होते हैं, वो जिंदे ही मरे होते हैं। लेकिन आदर सम्मान जो करता है, उसके लिए वो समझ जाते हैं कि ये अपना उद्धार चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, कल्याण के लायक है ये। उनका हृदय खुश हो जाता है और दुआ अपने आप। लेकिन जब देखते हैं कि वो हम ही से दाएं बाएं करता है, तब उनका हृदय खुश है। तो भगवान राम
16 प्रकार से पूजा करते हैं और अर्घ देते हुए गुरुदेव को ले जाते हैं। गहे चरण सिए सहित बहोरी, बानी अमिए मधुर रस बोरी। फिर इसके बाद सीता के सहित, बहुत लोग कहते हैं कि जो पति का गुरु हो वो पत्नी का गुरु नहीं होना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान राम के गुरु हैं वशिष्ठ, सीता के नहीं, लेकिन वो भी चरण छू रहे हैं उनके साथ ही। गहे चरण से सहित बहोरी और बानी अमीय मधुर रस बोली। अमृत के समान बहुत मीठी बाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन हो गया, मंगल ही मंगल हो गया, सारे अमंगल नष्ट हो गए। सेवक किसको कह रहे हैं? अपने को। और स्वामी किसको कह रहे हैं? गुरु महाराज जी को। क्या सेवक के घर स्वामी का आगमन हो गया, स्वामी आ गए। स्वामी कौन होता है? मालिक। देखो, भगवान अपने गुरु को अपना मालिक बता रहे हैं। अगर आप लोगों के मन में ऐसा भाव नहीं आता, इतना ही भाव हो कि हमारे जीवन में एक परिवार और है गुरुदेव, तो भी बेड़ा पार हो जाए। मालिक न समझो, गुरुदेव न समझो, भगवान न समझो, अब इतना भी अगर भाव नहीं रहेगा तो नाव किनारे लगने वाली किसी भी कीमत। आपकी सब चतुराई, सब मेहनत, सब कला यहीं कहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी काम नहीं। चतुर आप तभी कहलाएंगे जब अपनी मंजिल के लिए आप चतुर हो जाए, ध्येय और लक्ष्य के लिए आप समझ जाएं। और नहीं तो कितना भी कुछ कर लेंगे दुनियादारी में, महापुरुषों के हिसाब से ये मूर्खता ही है, ये अज्ञानता है। आपके लिए बहुत बुद्धिमानी है। हाँ, बहुत ही, वो आपको क्या लाभ मिल जाएगा? कोई कह देगा कि आप बहुत धनी आदमी हैं, लेकिन फिर भी जब ध्यान करेंगे तो पता चलेगा आपसे भी धनी है, आपसे भी महल दुमहला है, बहुत अच्छा है बहुतों का, तो भी आपका मन फेल कर देगा। पास कब करेगा? जब मन इस बात के लिए तैयार हो जाए कि पूरा संसार खाक है, मालिक ही सर्वस्व है, तब आपको वो सुख शांति मिलेगी जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन है। लेकिन ये संतोष धन तभी आता है जब मालिक का हृदय पर अधिकार हो जाता है। आज तक अगर आपने मालिक का अधिकार नहीं दिया तो ये धन नहीं आएगा। जिसने दे दिया, मीरा ने थोड़ी छोटी उम्र में मालिक का अधिकार दिया, सब फीका हो गया, हुआ कि नहीं? ध्रुव ने दिया, प्रहलाद ने दिया, कबीर ने दिया, ईसा मूसा पीर पैगंबर ने दिया। कहते हैं कि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो गया तो मंगल ही मंगल हो गया, अमंगल सारे नष्ट हो गए। माने जितने पाप दोष थे सब खत्म हो गए। लेकिन यद्यप उचित जन बोल सप्रीति, अब पठाई काज नाथ अस्नीति, कि मेरे नाथ आप आए, स्वामी आ गए मेरे घर पे, तो मंगल ही मंगल हो गया, अमंगल सारे नष्ट हो गए। लेकिन उचित क्या था? उचित तो यही था कि जिस काम के लिए आप यहाँ आए, जो सौभाग्य देने के लिए आप यहाँ आए,
उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा, आप हमें ही बुला लिए होते। आपको आने में कष्ट उठाना पड़ा तो मैं ही आ जाता, तो आपको ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता। भाई विद्या सीखनी है तो या तो मास्टर को अपने घर बुलाओ और या तो उसके पास जाओ। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। देखें वहाँ स्वामी कह रहे हैं, यहाँ नाथ कह रहे हैं कि नाथ उचित तो यही था कि आप हमें ही बुला लियो। आपको आने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ी होगी, ये कष्ट आपको उठाना पड़ा, ये हमारे लिए बहुत दुख दे रहा है। आगे फिर क्या कहते हैं कि प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु और भयो पुनीत आज यह गेहू, कि हे प्रभु आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, जीवों के उद्धार करता है, आपने अपने बड़प्पन का ध्यान नहीं दिया और मुझसे प्रेम किया। देखो भगवान अपने को कितना छोटा समझ रहे हैं। आपने बड़प्पन का ध्यान नहीं दिया और मुझसे प्रेम किया। आप लोग थोड़ी देर आंखें खोल लीजिए, उसके बाद समय। हाँ, बड़प्पन का ध्यान नहीं दिया और हमसे प्रेम किया, जिसके नाते यहाँ पर आए हैं, तभी तो हमसे मिलने के लिए आए हैं। अब कोई निर्मल हृदय का प्रेमी होता है, जब कोई साधु महात्मा उसके दरवाजे पर आते हैं तब वो भूरी भूरी प्रशंसा करता है, महिमा गाते नहीं थकता है। कब? जब उसका हृदय निर्मल होता है। अगर मैल से भरा है तो वो और उल्टा गलत अर्थ लगाता है कि ये क्यों आ गए। भगवान राम निर्मल है, उनसे बढ़कर निर्मल कौन है? इसीलिए वो कीमत समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपना बड़प्पन त्याग करके मुझसे प्रेम किया और यहाँ आए। और भयो पुनीत आज यज्ञ हुई, मेरा घर पवित्र हो गया। देखे जहाँ भगवान हैं वहाँ पवित्र नहीं हो रहा है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आप जब आए तो मेरा घर पवित्र हो गया। आपने अपने बड़प्पन को, अपनी महिमा को त्याग करके हमसे प्रेम किया। कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी प्रभुता है। सारे जीवों का कल्याण संत से होता है और आप मुझसे प्रेम किए, मुझे मेरे पास आए, मुझे सौभाग्य देने के लिए आए, तो ये मेरा घर पवित्र हो गया। भयो पुनीत आज यह गेहूं आयस होय सो करो गोसाई और सेवक लहे स्वामी सेवकाई। ऐ गोसाई, ऐ मेरे मालिक, जो आज्ञा हो वो मैं सेवा करूं। मैं क्या सेवा करूं? आज्ञा दीजिए, क्योंकि सेवक को स्वामी की, गोसाई की सेवा ही शोभा देती है। अगर सेवक सेवा करना नहीं जानता तो उसकी शोभा खत्म, वो फिर उसका जीवन कभी सार्थक नहीं होगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि निर्मल होने के लिए क्यों प्रेमी भक्त प्रार्थना कर रहा है? जब निर्मल होगा तभी वो गुरु को, भगवान को अपने हृदय में बसा पाएगा, और हृदय में गुरु भगवान को बसाएगा तो जीवन की कीमत